हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैद में। और दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्त आप सबको पता होगा कि हम क्या है कि एंटोनिम और सिनोनिम्स की एक सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमने 115 तक समथिंग एंटोनिम और सिनोनिम्स देख लिए हैं, ठीक है। 5 वीडियो एक विद्यासागर से प्लेलिस्ट बनी होगी और मैंने पार्ट 5 करके एक एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लास डाली है। वो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक दोस्त और बात, इसमें क्या है कि आपको पीडीएफ भी जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का एक क्या है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा अप्रोप्रिएट वर्ड दिख रहा है। अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है दोस्त? अप्रोप्रिएट मीन्स होता है, कहते हैं नहीं कोई चीज़, ये चीज़ भैया अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट मीन्स होता है उचित या उससे संबंधित, ठीक है, उस संबंधित। तो उसको हम सिनोनिम्स में अगर बोलें तो क्या कह सकते हैं भैया? ये चीज़ क्या है भैया? फिट है, ठीक है, ये फिटिंग है, ये प्रॉपर है, अपोजिट है। अपोजिट मीन्स भी भैया उचित होता है, ठीक है। अभी आपको नीचे देखने को एक ये यूनिट वर्ड मिलेगा इसको, ठीक है। एप्लीकेबल है, जर्मेन है। अब देखिए ये चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको शायद पता होंगी, ठीक है, सुटेबल। लेकिन जर्मेन वर्ड जो है आपके लिए नया हो जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। जर्मेन मीन्स क्या होता है? उचित होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब इसके भाई एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। इन लगा करके क्या हो जा रहा है, इसका एंटोनिम बना दे रहे हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम बना दे रहे हैं, सूटेबल, इर्रेलेवेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी? देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है। आप इसको गलत काट देंगे क्योंकि सुटेबल्स क्या है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड देखते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? एप्टीट्यूड मीन्स होता है क्षमता या योग्यता। कहते नहीं भैया तुम्हारी एप्टीट्यूड कितना है, एप्टीट्यूड या क्या है तुम्हारा एप्टीट्यूड कितना है, तो क्या कह सकते हैं उसमें? क्षमता तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी योग्यता कितनी है, ये हम बोलते हैं सामने वाले को, ठीक है। उसके अंदर टैलेंट कितना है, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। स्किल कितनी है, एबिलिटी किसकी है, ठीक है। और कैपेबिलिटी, ये सारी जो हो जाएगा। कॉम्पिटेंस, ठीक है, इसको बोल सकते हैं कॉम्पिटेंस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोफिशिएंसी की स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये एरर करके आ जाता है, ई उठाकर इधर दे देते हैं और आई उठाकर इधर दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर एरर हो सकता था अगर स्पेलिंग में आएगा तो, ठीक है। प्रोफिशिएंसी की स्पेलिंग देख लीजिएगा। एबिलिटी पता होगा। पोटेंशियल तुम्हारे अंदर कितनी कितनी पोटेंशियल पावर है, कहते नहीं, तुम्हारे एप्टीट्यूड कितना है, तुम्हारा पोटेंशियल कितना है, क्षमता कितनी है, योग्यता कितनी है। तो हम वहाँ से इस चीज़ों को रिलेट कीजिए। देखिए दोस्त, मैं बार बार यही कहता हूँ, जब भी आप वर्ड्स को पढ़ें तो उससे आप किसी चीज़ को रिलेट करें, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर्केक दिख रहा होगा। आर्केक मीन्स क्या होता है? मतलब कोई चीज़ पुरानी हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। कोई चीज़ क्या हो, पुरानी हो, उसे हम क्या कहेंगे? आर्केक कहेंगे। आर्किक, ठीक है। अप्रचलित या पुराना, मतलब जो प्रचलन में ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ क्या होता है, कोई चीज़ जब नई आती है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलन में हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती है, 2 3 साल 4 साल 5 साल बीतता है तो वो क्या होता है भैया? अप्रचलित है वो, मतलब अब क्या है, कोई प्रचलन में नहीं हो, चीज़ पुरानी हो चुकी है, अब अपडेट चीज़ में आप आ जाइए, ठीक है। तो ऐसा हम वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। आर्केक मीन्स क्या हो जाएगा? अप्रचलित या पुराना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देख लेंगे, क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउट ऑफ डेट हो जाएगा, ओल्ड फैशन्ड हो जाएगा, ऑटोमोटेड हो जाएगा, एंटीक्वेटेड हो जाएगा, ठीक है। एंटीक्वेटेड जो आपकी वर्ड मीनिंग है यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? एंटीक्वेटेड, इसका पुराना है। थोड़ा भाई देख रहे हैं स्क्रीन की, थोड़ा सा हम इसको लाइट सही कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डाउन हो गई है, ठीक है दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आर्डर मीन्स क्या होता है? इसका हम एंटोनिम नहीं देखे। एंटोनिम्स क्या होता है इसका? न्यू, मॉडर्न, मॉडर्न हो जाएगा, अप टू डेट हो जाएगा, रिसेंट कहते हैं नहीं, अप टू डेट भैया हो जाओ। मॉडर्न हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, जो चीज़ नई में है, मॉडर्न में है, ठीक है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 118 क्वेश्चन नंबर, ऑर्डर। अब आप वो वाला ऑर्डर मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पर उसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है। वो होता है ORDER, ORDER, ठीक है। वो स्पेलिंग अलग है, यहाँ पर ARDOR है। देखिए जब हम
क्या होता है, किसी को ऑर्डर देते हैं तो बड़ा उत्सुकता रहती है हमको किसी चीज़ को ऑर्डर देने में, हमें अच्छा लगता है, उत्सुकता रहती है, उत्साह रहता है, ठीक है। तो वहाँ से आप रिलेट कीजिए ऑर्डर को, ठीक है, ऑर्डर को। अब देखिए जील में भी क्या होता है, उत्साह होता है, ईगरनेस में भी उत्साह होता है, एंथुजियाज्म में भी उत्साह होता है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड मीनिंग तो आपको पता होगा। एविडिटी आपको पढ़ना है, एविडिटी में भी क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक है। अब इसकी वर्ड्स मीनिंग में एंटोनिम्स को देखते हैं दोस्त। एंटोनिम्स क्या होते हैं इसके। एंटोनी मीन्स यहाँ पर देख लीजिए अपैथी दिया गया है, ठीक है। अपैथी मीन्स क्या होता है दोस्त, इसका मतलब ये समझ लीजिए उत्साह का विलोम कह सकते हैं, ठीक है। इनडिफरेंस कह सकते हैं इसे, ठीक है, इनडिफरेंस कह सकते हैं। तो ये सारी ऑर्डर की मीनिंग हो गई। ऑर्डर बोल सकते हैं ARTOUR, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर्स मीन्स क्या होता है। ऑर्डर मीन्स होता है कठिन या थकाने वाला, ठीक है, कठिन या थकाने वाला। मैंने बार बार दोस्त बताया था जिस चीज़ के वो शब्द में OUS लगा रहता है, OUS लगा रहता है, वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, तो इसीलिए ये वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इसका क्या हो जाएगा, कठिन या थकाने वाला, मतलब जो चीज़ कठिन हो और थकाने वाली हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऑर्डर्स बोलेंगे दोस्त। डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सीवर हो जाएगा, शीवर बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेनस बोल सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं, लेबोरियस, हार्ड, टायरिंग बोल सकते हैं। देखो दोस्त ये वर्ड मीनिंग ना, सच बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी। देखिए इसमें एक ही वर्ड मीनिंग में जितना लिखा रहा हूँ ये समझ लीजिए वो 119 120 इतनी ही नहीं है दोस्त। इसमें देखिए आप कितनी वर्ड मीनिंग पा रहे हैं। स्टेनियस पा रहे हैं, ठीक है, लेबोरियस पा रहे हैं, हार्ड टायरिंग पा रहे हैं। तो ये सब भी मीनिंग हो सकता है। आपको क्या है कि एक शब्द दे दिया जाए उसके बाद ऑर्डर्स में दे दी जाए। ऐसा नहीं है कि दोस्त हम सब 15 ही पढ़ते हैं, ठीक है, हम सब 15 मीनिंग एक साथ में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारी पढ़ रहे हैं। उसके साथ देख लीजिए आप कितनी सारी मीनिंग है, एक हो जा रही है, 2 3 4 5 6, मतलब एक वर्ड अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में 7 से 8 वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कि जो दोस्त मेरी तो मेहनत है ही है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि आपको एक बार में नहीं याद होगा ये, ठीक है, इसको बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम क्या होता है दोस्त, ईजी होता है। अब भाई कठिन होगा तो उसका ईजी तो होगा, ईजी और सिंपल हो जाएगा, आसान है। देखो सीवर, सीवर है, स्टेनस है। अब देखो दोस्त ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए इसके सिनोनिम्स में भी एडजेक्टिव ही आएगा। लेबोरियस है, OUS आ रहा है, हार्ड, ठीक है, कठिन है, टायरिंग है, ठीक है। ये सारी वर्ड जो हैं आपके लिए क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एरिडमिस क्या होता है दोस्त, एरिडमिस होता है शुष्क या सूखा टाइप का, मतलब बहुत शुष्क टाइप का हो, ठीक है। एक मैंने बताया था एडमिस होता है सहायक, याद रखिएगा। देखिए जब ऐसा 2 3 वर्ड के स्पेलिंग आए ना तो उसको एडमिस होता है सहायक, ठीक है, एडमिस सहायक होता है। मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, उससे कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, एडमिस होता है सहायक, ठीक है। कभी कभी क्या छोटे मीनिंग भी दे देते हैं, कोई बड़ी मीनिंग ना दे करके, ठीक है। स्पेशली आप छोटे एग्जाम जैसे MTS में जाएंगे, नॉर्मल एग्जाम में, तो उसमें बड़ी मीनिंग नहीं, छोटी छोटी ही मीनिंग आएगी। जैसे एरिड आ सकता है वहाँ पर, एरिड क्या करके देंगे, सूख या सूखा हो जाएगा, तो ड्राई हो जाएगा। बैरन जानते हैं आप, बंजर होता है। डिजर्ट्स हो जाएगा, पास्ड हो जाएगा, ड्राइड हो जाएगा, अनफ्रूटफुल हो जाएगा, ठीक है। फ्रूटफुल का इसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहेंगे तो अनफ्रूटफुल हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर फ्रूटफुल हो जाएगा। फर्टाइल मिस होता है उर्वरक हो जाएगा, वेट मिस होता है गीला, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग जो है इसकी एंटोनी में बहुत आसान भी है दोस्त, देखिए, ठीक है, आसान भी है, शुष्क, ठीक है। चलिए ठीक है, आप देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है दोस्त, एरोमेटिक होता है खुशबूदार। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। एरोमेटिक, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की भाई एक सिंपल सी मैं आपको इसमें एक साधारण सी ट्रिक बताता हूँ। एरो में याद कीजिए थोड़ा सा, एरो यानी कि तीर से याद कीजिए, या एरो का एयर से याद कीजिए, हवा। अब हवा में कोई चीज़ अगर फैल जाती है तो सुगंधित हो जाती है। मान लीजिए आप धूप बत्ती भाई सुन रहे हैं, ठीक है, हवा में गई, एयर में गई, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, खुशबूदार हो रही है ना भाई, उसमें खुशबू आ रही है। भाई देखिए कोई भी चीज़ अगर हवा में एक बदबू चीज़ हो या खुशबूदार हो, ठीक है, वो फैलती है हवा में तो महक ही देती है, ठीक है। तो खुशबूदार वहाँ से सुगंधित आप याद कीजिए। एरो में आप कोई भी चीज़ जाती है सुगंधित, सुगंधपूर्ण जो चीज़ होती है, तो वहाँ से एरोमेटिक बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ से इसको याद करेंगे तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्त। अब आपको पता होगा परफ्यूम आप लगाते हैं, ठीक है, परफ्यूम लगाते हैं, एरोमा,
एरोमा याद करेंगे, फ्रेग्रेंस याद करेंगे, फ्रेग्रेंस मीन्स भी सुगंधित होता है। स्वीट स्माइल, स्वीट स्माइल, स्पाइसी। देखिए दोस्त इसमें क्या होता है कि देखिए सिनोनिम्स कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको एकदम डिट्टो वही चीज़ रहे, उससे मिलता जुलता समानार्थी शब्द कह सकते हैं, ठीक है, समानार्थी शब्द होता है ये चीज़, ठीक है दोस्त। अब देखिए इसका एरन क्या होता है, एरन मीन्स होता है न्यायालय में अभियोग लाना, आरोप लगाना या दोषारोपण करना, मतलब ये समझ लीजिए किसी पर दोष लगाना, ठीक है, आरोप लगाना या दोष लगाना, तो वहाँ पर उसके बोल सकते हैं एरन बोल सकते हैं। स्पेलिंग दोस्त बहुत मस्ट है, ARRAIGN, ARRAIGN, ठीक है। अब किसी पर चार्ज लगाना होगा, अक्यूज होता है, अक्यूज से ही अक्यूजेशन बना हुआ है। इम्पीच करना, किसी को इंडिक्ट करना, इम्पुटेशन करना, ठीक है, इम्पुटेशन करना। तो ये वर्ड्स जितने भी होंगे दोस्त, ये सिर्फ आएंगे आरोप लगाने या दोष लगाने के सेंस में आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक्यूट मिस होता है बरी करना, ठीक है, एब्जॉल्व का उसका भी यही होगा। एक्यूट मिस होता है दोष मुक्त करना, मत ठीक है, दोष मुक्त करना, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं 123 पर आते हैं। मैंने मोस्ट 20 वर्ड्स उठाए हैं, 20 नहीं है दोस्त, अगर 20 का मैं इसमें देखूँ ना तो कम से मैंने 40 और 50 हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री है दोस्त, पेड नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, आप इसकी PDF कहीं भी गूगल में ढूंढेंगे नहीं मिलेगी दोस्त। आप शायद सर्च करके देख लीजिए विद्यासागर प्ले स्टोर। आपको द ब्लैक बुक की अगर चाहिए तो द ब्लैक बुक की आप अगर गूगल करेंगे तो उसकी गूगल में क्या है, उसका पूरा PDF रखा हुआ है, लेकिन इस बुक का PDF नहीं है, ठीक है। ये बुक मार्केट में द विद्यासागर के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। अच्छी बुक है दोस्त, ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ इसकी मैं PDF की, ठीक है। चलिए देखें 23 क्वेश्चन नंबर 123 का क्या है। 123 में क्या है, एरोगेंट, भाई सबको पता है घमंडी होता है, एरोगेंस आदमी टाइप का है थोड़ा सा। एरोगेंट क्या है, ANT लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, ठीक है। प्राउडी हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा, लॉर्डली हो जाएगा, सेल्फ इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एगोइस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओवर बियरिंग हो जाएगा। ये सारी जो वर्ड मीनिंग है इसकी सारी, ये क्या है, इसकी क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब कहते हैं, अब भाई कोई चीज़ भाई घमंडी है तो उसका, घमंडी का अगर एंटोनिम्स कहें तो हम्बल हो जाएगा ना, विनम्र टाइप का। डिफिडेंट, टॉलरेंट, टॉलरेंट मीन्स सहना, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, टॉलरेंट मीन्स कोई चीज़ सहने योग्य, ठीक है, जो सहन कर सकें। डिफिडेंट बोल सकते हैं, मीक बोल सकते हैं, मीक मीन्स होता है समझ लीजिए उसी का सिनोनिम्स, घमंडी का उल्टा, ठीक है। हम्बल मीन्स होता है विनम्र, कहते हैं हम्बल किस्म के इंसान है भाई ये बहुत, ठीक है दोस्त। आर्टिकुलेट मीन्स होता है अस्पष्ट, आर्टिकुलेट मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट। आर्टिकुलेट अगर बोलेंगे, आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट बोलना, ठीक है। वेल स्पोकन, इलिक्वेंट, फ्लुएंट, लूसिड, टू एक्सप्रेस, ठीक है। आर्टिकुलेट कहते हैं ना, बहुत आर्टिकुलेट बोलता है, ठीक है। आर्टिकुलेट मीन्स स्पष्ट बोलना, एकदम सही सही बोलना, ये ठीक है। इनआर्टिकुलेट हो जाएगा। अब 125 का देखेंगे, 125 में क्या है, 125 में कृत्रिम है, बनावटी है, ठीक है। आर्टिफैक्ट कहते हैं ना, आर्टिफिशियल है ये सारी चीज़, मैन्युफैक्चर्ड है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, फैब्रिकेटेड है, मैन मेड है, मतलब जो चीज़ कृत्रिम तरीके से बनाई जाती है, जो अपने आज मतलब मैन द्वारा बनाई जाती है, जो प्रकृति से नहीं है उसे हम बोलेंगे आर्टिफैक्ट। अब जो प्रकृति से है उसे हम नेचुरल बोलेंगे, ठीक है दोस्त। अब देख रहे हैं यहाँ पर आर्टिफाइस मीन्स क्या होता है, छल। अब भाई ये बताइए जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो छली तो है, छली तो है भाई। अब आप ये थोड़ा सा समझाने के बेस पर समझ लिए। मान लीजिए फ़ोटो में आपके लिए क्या है, घर वालों ने एक फ़ोटो भेजी लड़की के लिए, ठीक है। उसमें क्या उस लड़की ने भाई मेकअप किया हुआ है, वो है तो बहुत काली, लेकिन उसने मेकअप किया भाई, छली तो हो रहा है आपके साथ, भाई छली तो हो रहा है। उसके बाद उसका जब मेकअप उतरा तो उसका जो सही रूप है वो न कराया, तो आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ दोस्त, छल हुआ। पढ़ने के सेंस में याद कीजिएगा, ठीक है, पढ़ने के सेंस में। तो क्या होगा, आर्टिफाइस मिस होता है छल। अ क्लेवर ऑफ स्लाई ट्रिक, वाइल्ड डिसीट, यूज, इग्निटी, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनजेन्यूटी बोल सकते हैं। अब 127 देखिए, आर्टिफिशियल, वही चीज़ भाई 2-3 बार आ गई है, ठीक है, वही चीज़, तो आप इसको देख लीजिएगा। असेंड मिस क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग बचपन में आप पढ़े होंगे। असेंडिंग मिस होता है चढ़ना ऊपर की तरफ, ठीक है। डिसेंडिंग नीचे उतरना, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसमें भाई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर असर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित चीज, कहते हैं नहीं, असर्टेन चीज है, सुनिश्चित करना, डिटरमाइन करना, डिस्कवर करना, सर्टेन करना। अब सर्टेन से याद कीजिए असर्टेन को, ASCERTAIN, ठीक है, मेक स्वेयर ऑफ टू बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, निश्चित करना। अब 130 देखेंगे, एसेटिज्म, ठीक है, एसेटिज्म, अब इसकी स्पेलिंग ASCETICISM, ठीक है, स्पेलिंग बहुत मतलब जरूरी है, ठीक है। अब्सटिनेंस, कभी कभी क्या होगा आपको मेन वर्ड ये दे देगा भाई, अब्सटिनेंस, अब्सटिनेंस मीन्स क्या होता है, परहेज होता है। ऑस्टरिटी मीन्स क्या होता है, वो भी वही होता है। हॉलीनेस, सेल्फ डैनियल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, परहेज टाइप का होगा, परहेज मतलब किसी चीज़ से परहेज या संयम रखना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम देखेंगे दोस्त, सेंसुअस हो जाएगा, वोलप्चुअस हो जाएगा, ठीक है, वोलप्चुअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंसुअस हो जाएगा, वोलप्चुअस हो जाएगा। तो मैंने दोस्त आज भी लगभग 20 यूनिट वर्ड तो कराए, लेकिन उसमें क्या है दोस्त, आपको बहुत सारे मीनिंग भी होंगी, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मिलेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप बार बार देखिए। नोटबुक बनाइए आप अपनी एक अलग से, उसमें इसको उतारिए डेली, कम से कम 15 से 20 तो याद ही कीजिए, ठीक है दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई, मैं इसलिए वीडियो के बीच में नहीं बोलता, पढ़ाई के समय लास्ट में कहता हूँ दोस्त, वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलें और शेयर भी कर दें। देखिए क्या है दोस्त, सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या है कि मैं कभी भी वीडियो डालूंगा तो उसमें क्या होगा, आपको वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है, धन्यवाद।